हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल 17 जुलाई 2022 को नीट का पेपर हो गया। हम लोगों को जिसका इंतज़ार था, फाइनली वो नीट का पेपर कल कंप्लीट हो गया। और पता है बच्चों, नीट के पेपर के बाद जब मैंने सभी बच्चों से बात करी तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग रिव्यू इस बार सामने आया। हर बार कह रहता था पेपर ख़त्म होने के बाद एक चीज़ तो हम लोग भी सुनने के आदी हो गए थे कि फिजिक्स का पेपर टफ होगा। इस बार भी कुछ बच्चे फिजिक्स के पेपर को टफ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर टफ है, कुछ कह रहे हैं कि बायोलॉजी का पेपर टफ है। पहली बार ऐसा है कि इतना कंफ्यूजिंग रिव्यू देखने में आ रहा है। मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, जहाँ तक बायो की बात है, जब मैंने बायो का पेपर पूरा देखा तो पेपर को टफ तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लेंथी था लास्ट ईयर के कंपेयर में। यस, ये ट्रू है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में लेंथी था। हम मेडिकल वाले क्या हमेशा अपने ब्रेन में रखते हैं कि बायो और केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा रहेगी और फिजिक्स जरा सी भी टफ हो गई तो उसे टफ चिल्लाना चालू कर देते हैं। जो ट्रेंड चलता चला आ रहा था पिछले सालों से, उस ट्रेंड को यस इस बार रिवर्स कर दिया गया है। और रिवर्स सिर्फ ये किया गया है कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आंसर टिक होगा। अभी भी पेपर पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है बायो का, कहीं कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है, तो टफ होने की तो बात बिल्कुल बेकार है। मॉडरेट या इजी दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। तो इजी तो आप नहीं कहोगे क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो रहा था। मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो एक एनालिसिस करी है तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। यस बच्चों, इस बार भाई साहब लोगों ने हमारे ऊपर ये एक एहसान कर दिया था कि हमें 20 मिनट से ज़्यादा दे दिए। पिछली बार तक कह रहता था कि 3 घंटे रहते थे, इस बार जो हमें टाइम मिला था वो 200 मिनट्स का था। तो बच्चे बहुत खुश थे कि 20 मिनट्स ज़्यादा है सर, इस बार हमारा पेपर तो नहीं छूटेगा। वो लोग भी कम नहीं थे, कहते आप 20 मिनट से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, अब आपका पेपर और छूटेगा, और वो भी वो छूटेगा जो आपका फेवरेट है। बायो जो हम 90 क्वेश्चंस हमेशा बच्चों से कहते हैं कि 35 से 40 मिनट्स में आप 90 क्वेश्चंस कर लो, इस बार बच्चों को 1.25 घंटे 1.5 घंटे भी लगे हैं, और कई बच्चों ने 1 घंटे में किया है। मतलब बायो करने में 1 घंटा तो लगा है। जो टाइम हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में देते थे वो टाइम तो हमारा इस बार बायो ले गया। तो जो एवरेज बच्चे हैं जिनकी बायो और केमिस्ट्री अच्छी रहती है, इस बार उन्हें बायो में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ा, तो फिजिक्स के लिए वो टाइम कम पड़ गया। और जब फिजिक्स के लिए टाइम कम पड़ गया तो फिजिक्स फोबिया तो उनके दिमाग में पहले से रहता है, तो फिजिक्स उन्हें टफ लगने लग गई। तो ओवरऑल तीनों पेपर वैसे मॉडरेट थे, तो 200 मिनट दिए और 180 क्वेश्चन करने थे। 20 मिनट्स पढ़ा करके उन्होंने बच्चे की जान लेने की कोशिश करी है। पेपर को पढ़ो तब आपसे होगा, जस्ट ऐसे देखने के साथ सॉल्व नहीं होगा। 180 क्वेश्चन एज यू नो, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, बॉटनी और जूलॉजी में भी 45। पूरा का पूरा पेपर मेरे हिसाब से हर एवरेज बच्चे को आता होगा जिसने किताबें प्रॉपर खोल करके पढ़ी हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ गई, और साथ में सेंटर में वो 10 बार हमारे पास सिग्नेचर लेने आते हैं, कभी इंप्रेशन लेने आते हैं, उसमें भी कई बच्चे बहुत परेशान हुए। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में फ्रेम किया था, स्टेटमेंट टाइप के थे जिसे आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। असर्शन रीजन जो पहले एम्स के लिए पूछा जाता था, इस बार असर्शन रीजन बेस्ड, और करेक्ट इनकरेक्ट। यस, करेक्ट इनकरेक्ट। तो आगे से 2023 के लिए भी जो बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, 2023 के लिए हमें तैयारी ऐसी करनी है, क्वेश्चंस हमें स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड और करेक्ट इनकरेक्ट लगाने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% बोनस होंगे, लेकिन जब तक एनटीए के आंसर्स नहीं आ जाते, जब तक एनटीए एक्सेप्ट नहीं कर लेता, हम लोग अपनी तरफ से नहीं बोल सकते, लेकिन वो डेफिनेटली गलत है क्वेश्चंस। ऑल इंडिया कट ऑफ की जो बात है, जब पेपर की एनालिसिस हम कर रहे हैं तो पेपर कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से थोड़ा सा टफ आप मान लो। टफ इन द सेंस कि लेंदी था, क्योंकि हमें बायो पढ़नी पड़ रही थी। जब बायो देखते ही हमें आ जाती है तो हम इजी कहते हैं, हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है इसलिए वो मॉडरेट है। इसीलिए कट ऑफ लास्ट ईयर के साथ जितना है ऑलमोस्ट उतना ही जाएगा। देखिए मैंने 590 प्लस माइनस 10 लिख रखा है। 1-2 दिनों में मुझे और एनालिसिस पता चलेगी कि कैसा गया है, तो और एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, लेकिन लास्ट ईयर जितना ही कट ऑफ जाएगा उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। बायो के जो बायो में पढ़ाता हूँ, सम क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी आर ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग। यस, बायोलॉजी के
पेपर तो पूरा इजी है, लेकिन 11th-12th लेवल पे एनसीईआरटी हमने प्रॉपर पढ़ रखी है। जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो हमें आंसर भी पता है, लेकिन कंफ्यूजन, जैसे मुझे एक इंसुलिन वाला क्वेश्चन याद आता है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन उन्होंने पूछी और ऑप्शन सारे सही हैं, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए एली लिली ने क्या किया था कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अलग अलग फॉर्म करने के बाद उन्हें डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था। दैट इज द एग्जैक्ट वे हाउ टू प्रिपेयर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। बाकी अदर ऑप्शन भी ठीक थे, लेकिन जो बेस्ट आंसर था वो वही था। इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन सारे सही हैं, लेकिन उसमें जो एग्जैक्ट जो पूछ रहे हैं वो आंसर आपको बताना है। तो एग्जामिनर के ब्रेन के साथ आपको सोचना है। अभी राइट और रॉन्ग का चक्कर नहीं था इस बार। एग्जामिनर ने क्या सोच करके क्वेश्चन फ्रेम किया, उसे कौन सा राइट आंसर लग रहा, वो आंसर आपको राइट लगेगा तो राइट होगा। हर बार क्या रहता था कि जो हमारा आंसर है वह एग्जामिनर का आंसर है। इस बार एग्जामिनर एक माइंड सेट लेकर के बैठा था मेरे हिसाब से क्वेश्चन बनाने, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, जो उसने पूछा वो आप बताओ, आपको कोई जानकारी क्या है उससे उसे मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा बस ये ट्रिकी पार्ट हो गया था। यस बच्चों, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में, छत्तीसगढ़ पीएमटी के रिस्पेक्ट में, छत्तीसगढ़ नीट के रिस्पेक्ट में जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो लास्ट ईयर 542 गया है। इस बार हो सकता है उसी के अराउंड रहेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स इजी आ गई है। जो अच्छे बच्चे हैं वो बायो और केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स और अच्छा कर लेंगे, तो सकता है कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा ही जाए। मैंने एक बीच का एवरेज निकाला है कि कट ऑफ लास्ट ईयर जितना ही रहेगा, 2-3 मार्क्स ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बहुत कम ये जाने वाला नहीं है, क्योंकि फिजिक्स इजी थी और बायो और केमिस्ट्री ज़्यादातर लोगों की सही होती है। तो बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे बच्चे करेंगे ही, फिजिक्स भी कर लेंगे। तो या तो कट ऑफ लास्ट ईयर जितना ही रहेगा या 2-3 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ये सिर्फ प्रिलिमिनरी मेरा एक जजमेंट है। 2-3 दिन में जब एग्जैक्ट सारे बच्चों के मार्क्स मुझे पता चलेंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगा। अभी मुझे यही लग रहा है फिलहाल। एवरेज स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा कि बायो और केमिस्ट्री तो सबकी सही होती है, तो बायो और केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ भी आ गई तो एवरेज बच्चों ने बायो और केमिस्ट्री कर ली, लेकिन टाइम जो ज्यादा बायो और केमिस्ट्री में दे दिया, फिजिक्स में टाइम कम बचा, तो फिर से एवरेज बच्चों के लिए फिजिक्स फोबिया था, वहां जाकर के वो फंस गए। और जो अच्छे बच्चे थे जो कट ऑफ आगे ले जाते हैं, उन्होंने तीनों में ही अच्छा किया है। तो 1-2 दिनों में ये एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर होगी कि कट ऑफ क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कट ऑफ या तो सेम रहेगा या थोड़ा सा शायद 2-4 मार्क्स ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स इजी आई है तो अच्छे बच्चों के लिए वो एक एडवांटेज है। बाकी बच्चों मैं डिटेल एनालिसिस बायो के पेपर की आपके साथ करूंगा। छत्तीसगढ़ पीएमटी का लास्ट ईयर जो कट ऑफ था, इस साल क्या कट ऑफ होगा, जब मैं 2-3 दिन और बच्चों से बात कर लूंगा तो एग्जैक्ट मुझे आइडिया होगा। थैंक यू।